सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांतिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान बाबा जो हमारे ही साई कृष्ण हैं, हमारे ही सनातन सारथी हैं, हमारे प्रिय गुरु, हमारे माता पिता, हमारे सब कुछ हैं। आज मुझे ये मौका मिला है तो मैं भगवान को बहुत शुक्रिया करती हूँ कि इतना आनंद मुझे मिला है इसके बारे में पढ़ने के लिए और कुछ सीखने के लिए। और जो भी कुछ है मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करूंगी। आज का विषय जो है इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता और गीता के ध्यान श्लोक। तो शुरू में हम देखते हैं कि गीता वाहिनी में भगवान बाबा कहते हैं कि सबसे पहले गीता का रहस्य को समझने के लिए हमें सही भाव होना चाहिए, सही सोच हमारा होना चाहिए। और ये जो है पुस्तक ये ज्यादातर मेनली कहते हैं स्वामी के साधक के लिए हैं, क्योंकि ये हमें साधना का महत्वपूर्ण बताता है। हर चैप्टर जो है, हर अध्याय जो है, ये एक तरीका है, एक रास्ता है शांति शांति अपने जीवन में लाने के लिए और उसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो साधक है स्वामी कहते हैं उसके अंदर बहुत गहरी इच्छा भी होनी चाहिए इसको पाने के लिए। परसिवियरेंस जो है, दृढ़ता है, ये इसकी बहुत जरूरत है। और स्वामी कहते हैं अब एकदम से एक मिनट में हम चाहते हैं कि हम सफलता हमें प्राप्त हो जाए, ये नहीं हो सकता है। तो पेशेंस, प्योरिटी, परसिवियरेंस जो स्वामी कहते हैं, ये हर तीनों चीजों की जरूरत है जब हम गीता को पढ़ना शुरू करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। वो कहते हैं गीता जो है वो एक नाव के समान है जो हमें बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। और ये मुक्ति जो भगवान का जो मानव का असली स्वभाव है वहां तक पहुंचाने के लिए ये गीता एक नाव के समान है। स्वामी ने कहा है कि मनुष्य जो है कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है कर्म करने के लिए, ना उसके फल को पाने के लिए। कर्म करने के लिए ये कर्म क्षेत्र में अंदर प्रवेश करता है। और ये जो है ये एक बेसिक शिक्षा है भगवत गीता का। अर्जुन की तरह हम सब जो हैं, हम सब एक भ्रम में हैं कि ये शरीर और आत्मा एक है। गीता जो है एक शाश्वत और सर्वव्यापक एक शिक्षा है जो जिसमें भगवान का ही आपके आवाज उन्हीं की सुनाई देती है। भगवान कृष्ण ही हमसे ये बताते हैं, हमें सिखाते हैं। और अर्जुन जो है स्वामी कहते हैं वो जीवी जो है, वो इंडिविजुअल है। ये हमारा शरीर जो है एक रथ के समान है। जो टीचर, जो गुरु रथ में बैठा हुआ है वो ही श्री कृष्ण है, वो ही भगवान है। और जो सारथी जो है, जो भगवान है, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं। जब हम गायत्री मंत्र में कहते हैं धी यो यो नः प्रचोदयात्, माने हम हमारी बुद्धि को प्रेरित करिए, अपनी बुद्धि को डिस्क्रिमिनेशन या विवेक, हमारी विवेक जगाइए, मार्गदर्शन कीजिए। ये जो प्रार्थना है ये उसी भगवान को हम करते हैं जो हमारे अंदर निवास करता है। उसी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इस पाथ पर ले जाइए। कौरव जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो नकारात्मक यानी जो नेगेटिव आसुरिक गुण जो हैं वो कौरव हैं। और जो पांडव हैं वो सकारात्मक जो दैविक स्वभाव है, दैविक गुण है, पांडव उन्हीं का प्रतीक है। ये जो संघर्ष है दोनों के बीच में, कृष्णा तो हमेशा धर्म की ओर रहेंगे, सत्यता की ओर रहेंगे। और स्वामी कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारी तरफ रहे तो तुम्हें भी अपने अंदर ये दिव्य जो दैवी संपत्ति है, जो दिव्य स्वभाव है, वो तुम्हें बढ़ाना है।
और ये कैसे होगा? स्वामी कहते हैं धर्म साधना आवश्यक है इसके लिए। जैसे दूध को मथना पड़ता है मक्खन पाने के लिए, वैसे ही हमें भी धर्म का साधना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, यदि हम चाहते हैं कि भगवान भी प्रकट हो जाएं। तो ये कहते हैं कि यतो धर्मस ततो जयः, जहां धर्म है वहीं पे जय यानी विक्ट्री, विजय होगी। भगवत गीता जो है एक माता के समान है। जैसे माँ पालन करती हैं और हमें सही रास्ता बताती हैं, बढ़ाती हैं, हमको आगे विकास की ओर ले जाती हैं, वैसे ही भगवत गीता भी हमें आध्यात्मिक पथ की तरफ ले जाती हैं। परमात्मा ने श्री कृष्ण का रूप लिया, हमें गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। और ये ही जो टीचिंग्स, जो शिक्षा उन्होंने अर्जुन को दी, ये हम सबके लिए है। ये एक रोशनी है जो उजाला दे देती है रास्ते के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए, क्योंकि हम सब जो हैं उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में अर्जुन ने अपने आप को पाया। जो वो वीर योद्धा तो जरूर थे, लेकिन उनके अंदर उनके मोह, उनके दुख के कारण उनके अंदर जो कंफ्यूजन थी, जो भ्रम था कि ये शरीर और आत्मा क्या एक हैं, अलग हैं, तो ये बात उनको समझ नहीं आई थी। अर्जुन का दुख जो है वो एक तरह से उसकी परीक्षा थी, और इस परीक्षा में उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान में शरण, भगवान के पास ही पहुंचे, उन्हीं के अंदर शरण लिया। इसीलिए स्वामी ने कहा है जो पहला अध्याय भगवत गीता का है, इसको हम योग योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये विषाद जो है ना, विषाद योग, जो पहला अध्याय है उसका नाम है विषाद योग। ये जो दुख था उसको विनम्रता, अर्जुन के अंदर ये विनम्रता पैदा किया, और उसकी भावना जो थी प्रपत्ति की ओर चली गई, सरेंडर की ओर। उसने पहचान लिया कि मेरी गलती क्या है, और वो तैयार हो गया सीखने के लिए। स्वामी कहते हैं कि जो उत्कृष्ट शिष्य होता है उसके अंदर ये गुण होना बहुत जरूरी है कि अपनी गलती वो समझे और आगे सीखने के लिए, बढ़ने के लिए तैयार रहे। तो स्वामी ने कहा है विषाद जो है, अर्जुन का जो विषाद है वो बीज, और जो लास्ट चैप्टर 18वां चैप्टर जो होता है मोक्ष संन्यास योग जिसको कहते हैं, वो उसका फल है। तो विषाद से कहां पर पहुंचे? वो मोक्ष तक पहुंचे। ऐसे बताया जाता है कि जब अर्जुन घबरा गए सामने से ना देखकर, तब उनके हाथ पैर कांपने शुरू हो गए, और उनके हाथ में जो उनका धनुष था, गांडीव जो था, वो उनके हाथ से नीचे गिर गया। तो जैसे वो गांडीव नीचे गिरा, वैसे ही उसका अहंकार भी नीचे गिरा, और उसका भाव जो था एकदम से बदल गया, और वो शिक्षा पाने के लिए तैयार हो गया। जो ज्ञान श्री कृष्ण उनको देना ही चाहते थे, अब वो ज्ञान पाने के लिए तैयार हो गए। तो अब देखते हैं कि ये जो बैकड्रॉप अगर हम इमेजिन करें, परिदृश्य जो है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं, कौरव एक तरफ और पांडव एक तरफ, और भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान जो सिखाया उस जगह, वो क्या था? ज्ञान उपनिषद का ज्ञान था। ये सिखाया कि अमर आत्मा क्या है, उसका नेचर क्या है, जो इस नश्वर शरीर में ही वास करता है, उसका नेचर है क्या। फिर वो उन्होंने समझाया कि इंद्रियां क्या हैं, एक क्षत्रिय का धर्म क्या है, और स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं, 3 प्रकार के योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये क्या है, और शरणागति का पथ क्या है, और हम अपने कार्य कैसे करें। ये सारी बातें जो हैं भगवत गीता में इन्होंने अर्जुन को और उनके थ्रू हम सबको समझाया, क्योंकि हम सब अर्जुन हैं। हम सब, ये हमारे जीवन में जो भी संघर्ष है, जो भी एक युद्ध चल रहा है, हम सब उसके बीच में फंसे हुए हैं, और हमने अपनी जो असली जो दिव्यात्मा है वो तो हम भूल चुके हैं। उसके बारे में हम अपने धर्म के बारे में भूल चुके हैं कि हमें क्या करना है। तो स्वामी कहते हैं कि गीता केवल एक किताब नहीं है जिसकी पूजा की जाए, जिसको हम बहुत आदर दें, जिसका सम्मान करें, लेकिन उसको जो उसके अंदर है वो हमें अपने जीवन में उतारना है, तभी उसका फायदा होगा। एक बार किसी ने, एक टीचर थे, गीता के वो टीचर थे, और उनके पास एक अपना शिष्य आकर उनसे पूछा कि ये मैंने गीता ना बहुत पढ़ी है, बहुत बार मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन
इसका कोई फायदा तो हुआ नहीं है मेरे लाइफ में, मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही है जैसे शुरू में थी, इतना पढ़ने के बावजूद कोई फर्क नहीं आया मेरी जिंदगी में। और उनके टीचर जो थे, उनके आचार्य जो थे, उन्होंने ये पूछा कि यू हैव गॉन थ्रू द गीता, बट हैज द गीता गॉन थ्रू यू? गीता हैज टू गो थ्रू अस, तभी हम कह सकते हैं कि हमने गीता का जो ज्ञान है कुछ सीखा है। अब स्वामी ने कहा है कि जो पहला अध्याय है उसका पहला श्लोक जो है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, जो पहला श्लोक आता है उसका पहला शब्द है धर्म, धर्म क्षेत्रे। फिर स्वामी ने कहा है कि जो लास्ट चैप्टर आता है, 18वां चैप्टर, जो लास्ट श्लोक आता है भगवत गीता में, और वो है यत्र पार्थो धनुर सॉरी यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवो नीति मतिर्मम। श्री विजय विभूति और निश्चल नीति वहीं पे होती है जहां पार्थ है, जहां सॉरी कृष्ण है। तो ये मेरा मत है। इस श्लोक में लास्ट वर्ड जो आता है वो है मम। सो सबसे पहला वर्ड कौन सा है? धर्म। लास्ट वर्ड कौन सा आता है गीता में? मम। तो स्वामी ने इन दोनों शब्दों को जोड़कर कहा कि मम धर्म, ये ही है गीता का ज्ञान। ये ही हमको गीता से सीखना है कि मुझे अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभानी है। अब अर्जुन जो था, क्षत्रिय होने के बावजूद वो अपने वहां पोजीशन से पीछे हटना चाहता था, युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। तो स्वामी ने कहा कि क्षत्रिय कौन होता है? श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसके अंदर शौर्य, तेज, धृति, अस्त्र और शस्त्र की विद्या, जो रणभूमि से पीछे भाग ना जाए, जिसके अंदर दान हो, और जो इस लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती है, एक नेता के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, ये सारे सब कुछ एक क्षत्रिय के अंदर होने चाहिए। तो उसने अपनी ड्यूटी वो तो भूल गया, और वो ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया। एक और चीज स्वामी बताते हैं कि ये जो नाम है गीता, अगर हम इसको बार बार रिपीट करें, गीता 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 गी त्यागी त्यागी त्यागी, ये वर्ड उसका बन जाता है। तो त्यागी माने त्याग करना। क्या त्याग करना? सब संसार को, अपनी लाइफ को, फैमिली को छोड़ के जाने के लिए नहीं, लेकिन जो हमारे अंदर जो षड रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन सब को त्याग करना है, ये भी गीता हमें सिखाती है। अब महर्षि वेद व्यास ने ये वो रचयित, महाभारत के रचयिता तो वो रहे हैं, 1 लाख इसके अंदर श्लोक हैं। और भीष्म पर्व में ये भगवत गीता, 700 श्लोक की जो भगवत गीता है, ये उसमें पाया जाता है। भगवत गीता जो है, इट इज द सेंट्रल मैसेज, सारी उपनिषद का जो सार है ये इसके अंदर है, और ये श्री कृष्ण के मुंह से ही बताया गया है। अब महाभारत को पंचम वेद कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो उपनिषद का सार है ये भी इसके अंदर है। कहते हैं गीता नाम सहस्रम च स्तवराज अनुस्मृति गजेंद्र मोक्षणम चैव पंचरत्नानि भारते। यानी पंचरत्न है महाभारत में, पंचरत्न है। ये क्या पंचरत्न है? एक भगवत गीता, दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम, तीसरा स्तवराज जो शांति पर्व में है, जब भीष्म अपने मौत के लिए माने उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने क्या स्तुति की, अनुस्मृति और गजेंद्र मोक्ष जो भागवत पुराण में भी है। इन पांचों में मेन जो जेम है, सबसे बड़ा रत्न जो है वो है भगवत गीता। श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता को इतना महत्व दिया है, वो कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, गीता तो मेरा हृदय ही है। गीताश्रये हम तिष्ठामि, मैं गीता में आश्रय लेता हूँ। तो श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता के बारे में ये कहा है। ऑल्सो बहुत अलग अलग प्रकार की गीता है, जैसे गणेश गीता, देवी गीता, ईश्वर गीता, उद्धव गीता, यम गीता, अष्टवक्र गीता, बहुत सारे, अवधूत गीता इत्यादि बहुत हैं। महाभारत में ही 10 गीता उनमें उसमें भी है। लेकिन जब हम गीता कहते हैं या सुनते हैं, एकदम से हमें ये ही श्रीमद् भगवत गीता ही याद आती है। दैट विच वॉज संग बाय भगवान, जो भगवान ने ही गाया हुआ है। ये जो गीता है, भगवान ने कब गाई? जब उनके शिष्य ने बिल्कुल उनकी शरण में आए, सरेंडर करके वो भगवान के चरण में बैठे,
तब ये गीता उनके मुख से निकली। तो भगवान की गाई हुई गीता है ये श्रीमद् भगवत गीता। और जैसे पहले भी देखा है हमने कि सारे जीव तो हम ही है, सारे जीव अर्जुन के समान हम सब हैं। जब अर्जुन तैयार हुए सीखने के लिए तो श्री कृष्ण के अंदर इतनी खुशी हुई कि वो कहते हैं जैसे एक पेरेंट होता है जिसका बच्चा घर वापस आ जाता है, वैसे ही जैसे कोई माता पिता के अंदर वो भाव आता है, जो इतनी खुशी होती है, वैसे ही उस खुशी के साथ भगवान कृष्ण ने ये भगवत गीता उनको सिखाई। तो अर्जुन जो है एक बहाना बन गए। और अर्जुन की जो स्थिति थी वो क्या थी? आंतरिक संघर्ष जो हम सब ने अनुभव किया है, नैतिक दुविधा जो हमारे मॉडर्न लाइफ में बार बार हमारे सामने आती है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इच्छा प्रेरित कार्य गलत है क्या, ये भी हम सोचते हैं। ये प्रश्न उनको परेशान कर रहे थे, जैसे आज भी हम सबको परेशान करते हैं कभी न कभी। और कृष्ण भगवान ने ये जवाब दिए उनको कि वैराग्य से अपना कर्तव्य निभाना है तुमको, जो परिणाम है परमात्मा को समर्पण करो, उच्च उद्देश्य के अनुसार ही कार्य करना है, यानी निस्वार्थ कर्म करना है। तो ये मार्गदर्शन कृष्णा ने किया, केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए। उनका संदेह हमारा संदेह, उनका भय हमारा भय, उनकी दुविधा हमारी दुविधा, सबका उन्होंने समाधान किया इस भगवत गीता में। अब अगर देखा जाए, कोई पूछे तो भगवत गीता पढ़ने के लिए व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टुडे, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। स्वामी भी बताते हैं ना, एक बुकिश नॉलेज एक प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये कहते हैं ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। क्या होता है ये भगवत गीता क्या सिखाती है हमें? इट विल टीच अस हाउ वी शुड लिव एंड वर्क इन सोसाइटी एंड इन द वर्ल्ड। आज की दुनिया में, समाज में हम कैसे रहें, कैसे हम अपने काम करें, कैसे हम अपने धर्म को निभाएं। हाउ कैन एन ऑर्डिनरी पर्सन बिकम स्पिरिचुअल, कोई एक मामूली इंसान जो हो वो आध्यात्मिक इंसान कैसे बन सकता है, ये भी गीता में बताया गया है। और हाउ टू क्रिएट हेवन, हाउ टू क्रिएट मानी स्वर्ग, हम अपने ही समाज में स्वर्ग कैसे बनाएं, ये भी गीता हमें सिखाती है। तो ये जो संदेश है ये केवल एक जन के लिए नहीं, एक करो सबके लिए है, ये सबके लिए है। और ये क्या बता रही है हमको कि जो तुम्हारे अंदर दिव्यता है उसको तुम व्यक्त करो, उसको व्यक्त करो। ये जो भगवत गीता है इट इज ऑल्सो मेंट फॉर वर्किंग पीपल इन सोसाइटी, क्योंकि ये सिखाती है हाउ यू कैन वर्क बेटर, और साथ साथ स्पिरिचुअली भी आध्यात्मिक विकास भी हो सकता है। हाउ टू वर्क मोर इफिशिएंटली, ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम योग कहते हैं। योगा कर्मसु कौशलम, माने प्रोडक्टिव इंसान भी बनो, उत्पादक बनो और आध्यात्मिक जीवन भी अपना बिताओ। कुशलता हो तुम्हारे अंदर और आध्यात्मिकता भी हो तुम्हारे अंदर। सो भगवत गीता जो है ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक के लिए इसका महत्व है, बहुत उपयोगी है। और आज भी सबके लिए, जहां पे भी हो, जो भी हो, हर समय ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इससे हमें बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे एक कवि ने कहीं कहा था कि गीता गीत है, गति है, प्रगति है, तथा गीता ही परम गति है, बिना गीता केवल दुर्गति है। तो गीता का महत्व तो बहुत है और भगवान की गीता वाहिनी में उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया है। अब हम देखेंगे गीता के जो ध्यान श्लोक हैं। अब ये जो गीता के ध्यान श्लोक हैं ये वेद व्यास जी के रचाए हुए नहीं हैं, ये किसी और के, मधुसूदन स्वामी कुछ लोग मानते हैं कि उनका लिखा हुआ है। अब ध्यान श्लोक का क्या मतलब है, क्या महत्व है इसका? ध्यान श्लोक हम गीता शुरू करने से पहले पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर हमारे मेंटल स्थिति को, मेंटल एटीट्यूड को सही करता है, हमारे विचार, हमारा मन को तैयार करता है। जैसे मान लीजिए आप एक मेंटल प्रेपरेशन, इस दिव्य संदेश को स्वीकार करने के लिए, इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके समझने के लिए ये ध्यान श्लोक जो है ये एक तरह का मेंटल प्रिपरेशन ही इनको कहा जाता है। सो गीता के जो ध्यान श्लोक हैं वो 9 हैं। कैन वी सी द स्लाइड प्लीज प्रीतिमा? Yeah, I'm just putting this.
कहते हैं कि गीता गीता के ध्यान श्लोक जो 9 है, इसमें ना भगवत गीता को नमस्कार करते हैं, महाभारत को नमस्कार करते हैं, वेद व्यास जी को नमस्कार करते हैं और श्री कृष्ण को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि आखिर वेद व्यास जी ने इसको रचा है, श्री कृष्ण के मुख से ये निकला है और महाभारत के अंदर ही ये भगवत गीता दी गई है. So if we start with the first one, I suppose everybody can see ना, मैं just read out करके short में meaning बताऊंगी, ठीक है. ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी. ये सबसे पहला है गीता ध्यान श्लोक. इसमें हम भगवत गीता को ही नमस्कार करते हैं और हम देखते हैं कि पार्थाय प्रतिबोधिताम, ये नारायणेन स्वयं, भगवान नारायण ने स्वयं ही पार्थ को, अर्जुन को ये सिखाया है और ये व्यास जी ने लिखा हुआ है. और व्यास जी जो पुराण मुनिना, पुराण माने उन्होंने 18 पुराण भी लिखे हैं और पुराण माने पुराण अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो वो पुराण बहुत प्राचीन के मुनि भी हैं. और ये कहाँ बताया, कहाँ गया था ये, मध्य महाभारत माने युद्ध के बीच में ही, युद्ध भूमि के बीच में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सुनाई है. और ये महाभारत वो जो पुस्तक है उसके बीच में भी ये पाई जाती है. और इसमें है क्या, अद्वैतामृत वर्षिणी, अद्वैत का अमृत जो है, अद्वैत मतलब नॉन ड्यूअल. सो इसमें जैसे कैसे समझते हैं कि वाटर इज द रियलिटी बिहाइंड द वेव. जब हम ओशन में देखते हैं अलग अलग वेव्स हैं, अलग अलग तरंग हैं, तो उसके पीछे सत्य उसका क्या है, जल ही है, यानी हम सब एक हैं. बेसिकली यही बताता है हमको कि हम सब एक हैं. अद्वैतामृत वर्षिणी, तो ये अमृत वर्षिणी जो है ये है भगवत गीता का मैसेज. और अम्बा, यहाँ पे अम्बा बोला है, भगवती बोला है, क्योंकि यहाँ पे हम गीता को माँ के समान मान के हम उनको नमस्कार करते हैं. अनुसंधामी माने हम आपके ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, आपका अनुसरण करते हैं. और ये जो माँ है, जिस जो जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है, जो जन्म मरण है, उसको खत्म करने वाली, मोक्ष देने वाली ये माँ जो है, हम इनको नमस्कार करते हैं. अगला वाला देखें. अगला श्लोक जो है, दिस इज फॉर व्यास जी. हम इसमें व्यास मुनि को नमस्कार करते हैं. नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल्य पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप. इसमें क्या कहा जाता है कि व्यास जी जो हैं, इतने महान हैं व्यास जी, जिन्होंने केवल एक महाभारत नहीं 18 पुराण उन्होंने लिखे हैं. और कहते हैं कि इनके जो 100,000 वर्सेस हैं महाभारत में, तो इसका जो सारा सार जो है, 700 श्लोक जो है भीष्म पर्व में भगवत गीता के, तो इट इज द उपनिषद ओनली. अब कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ना देयर आर 3 पिलर्स, शास्त्र के 3 मेन स्तंभ, मुख्य स्तंभ हैं. वो क्या है, उपनिषद जिसको श्रुति प्रस्थान कहते हैं, भगवत गीता जिसको स्मृति प्रस्थान कहते हैं, और ब्रह्म सूत्र न्याय प्रस्थान कहते हैं. अब ये जो हैं सारे वेद व्यास जी के ही लिखे हुए हैं. सो इन्हीं को इसीलिए सबसे उत्तम गुरु माना जाता है. गुरु पूर्णिमा के दिन भी इन्हीं का जन्मदिन माना जाता है. एंड ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल द गुरुज. तो जब हम कहते हैं कि नमोस्तुते विशाल, माने उनकी जो बुद्धि है इतनी विशाल है, और फुल्लार विंदा यत पत्र नेत्र, लाइक अ लोटस लीफ, लाइक अ लोटस लीफ, लोटस के पेटल जो है उनके बराबर उनकी आंखें हैं. और फिर कहते हैं जो ज्ञान का उन्होंने दीप जलाया है, ज्ञान का दीप जलाया है, ये भगवत गीता जो है इसको ज्ञान का दीप माना जाता है. सो वेद व्यास जी, ही हैज स्विच्ड ऑन द लैंप ऑफ विजडम, ऐसे बताया जाता है. इसमें हम वेद व्यास जी को ही नमन करते हैं.
तीसरा जो श्लोक आता है इसके बाद आता है प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। यहाँ पे हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। और ये कौन से श्री कृष्ण? जो बहुत ही आकर्षक हैं, जो हमारे जो पारिजात के बराबर है, ही विश फुलफिलिंग ट्री, जैसे कल्प वृक्ष कहते हैं, जो मनुष्य को चारों जो पुरुषार्थ हैं वो उनको देने के लिए तैयार होते हैं। और वो बैठे हैं सारथी के सीट पे, चैरियटर के सीट पे। एक हाथ में उनका चाबुक है और दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा है। और ज्ञान मुद्रा जैसे आपको पता है, जब उंगली और अंगूठा मिला देते हैं तो एक ये सर्कल बन जाता है, इसमें ना कोई शुरुआत है ना अंत है, जो पूर्ण है। तो ये जो है भगवान कृष्ण को हम इस रूप में एज अ सारथी, जो रथ में बैठे हुए हैं, सारथी की जगह जो बैठे हुए हैं, हम इनको प्रणाम करते हैं। इसके आगे अगला जो श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो ये जो है, इसमें हम भगवत गीता को ही नमस्कार कर रहे हैं और कहते हैं कि जैसे यदि उपनिषद अगर हम गाय समझें उसको, तो जो गोपाल नंदन है, दोग्धा है, श्री कृष्ण ही दोग्धा है। और पार्थ जो है एक बछड़े के समान है जो ये दूध पीता है। और कौन पीता है? सुधीर भोक्ता, जिसकी बुद्धि सही हो, जिसके माने बुद्धि प्योर हो, पवित्र बुद्धि जिनकी हो, वो भी इस दूध को पीते हैं। सो दूध क्या क्या है? गीता का अमृत जो है। और कहते हैं कि इस दूध को पीने से ही जो पौष्टिक उसके अंदर गुण है, दूध को पीने से ही ये पौष्टिक गुण हमें मिल सकते हैं। तो ये सर्वोपनिषदो गावो, ये वाला श्लोक जो है, हम भगवत गीता को ही इसमें नमस्कार करते हैं। इसके बाद का जो श्लोक आता है सिंपल सा है, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। इसमें हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जो वसुदेव के बेटे हैं, जो कंस और चाणूर का मर्दन उन्होंने किया, देवकी को उन्होंने परमानंद दिया, और इन्हीं जगत गुरु श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। फिर अगला जो श्लोक है ये है, भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरण नदी केवैतक केशवः। इसमें भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। और इसमें क्या बताया जाता है कि ये जो बहुत बड़ा युद्ध था, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ, ये नदी के समान है। इनके तट जो हैं भीष्म और द्रोण के समान हैं। और पांडव जो हैं इस नदी को केवल इसीलिए पार कर सके क्योंकि कृष्ण जो हैं, आपद बांधव जो हैं कृष्ण, वो उनके गाइड थे, उनके साथी थे। और नदी में तरह तरह के खतरा था, जैसे जयद्रथ, शल्य, विकर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, दुर्योधन, इन सब के नाम दिए गए हैं। केवल भगवान ही ऐसे परिस्थिति में उनकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए पांडव जो थे इस नदी को पार कर सके। फिर इसका दूसरा आता है, इसके बाद आता है, पाराशर्य वचः सरोजममलं गीतार्थ गंधोत्कटं नानाख्यानक केसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। ये बहुत पोएटिक लैंग्वेज में, बहुत पोएटिक लैंग्वेज में ये डिस्क्राइब किया गया है। मैं अलग अलग शब्द तो मीनिंग नहीं बता रही हूँ, जस्ट जनरली इसमें महाभारत को, इसमें हम महाभारत को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसमें महाभारत कमल के समान है ये कहते हैं। और जो तालाब है जिसमें ये कमल खिल रहा है, वो तालाब क्या है? वो वेद व्यास जी के शब्द हैं। और जब ये फूल खिलता क्यों है? क्योंकि हरि की कृपा से ये
ये लोटस जो कमल का फूल है ये खिल रहा है, और इस कमल के फूल का की जो सुगंध है, उसकी जो खुशबू है, वो क्या है? वो भगवत गीता का अर्थ है। और ये कौन पीने आता है? जो भवर होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, नेक इंसान होते हैं, वो आकर ये बड़ी खुशी से इसको पीते हैं, इसके अंदर से जो है वो पीते हैं। और लास्ट में हम कहते हैं कि यही जो है हमें श्रेय के मार्ग पर ले जाए, हम सबको आशीर्वाद दे और हम सबको अच्छे इंसान बनाए। तो ये है पाराशर्य वच। पाराशर्य कौन है? वो वेद व्यास जी का नाम है। अच्छा, इसके बाद वाला जो श्लोक आता है ये बहुत कॉमन है। इसमें हम भगवान कृष्ण को भी नमस्कार करते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। तो ये वाला श्लोक जो है हम भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जो गूंगे से बुलवा देते हैं, जो लंगड़ा है उसे पर्वत पार करा देते हैं। उस वो जो इतने कृपालु हैं भगवान, हम उनको नमस्कार करते हैं। और इसमें ये बात भी किसी ने कहा कि जो लंगड़े हैं पहाड़ पार कर सकते हैं उनकी कृपा से, और जो षड्रिपु को पार करने के लिए भी उनकी कृपा से हमें शक्ति वो दे सकते हैं, वो देते हैं इन षड्रिपु को भी पार करके आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत कॉमन वाला श्लोक है और हम सब ने सुना हुआ है। और लास्ट में जो 9th श्लोक आता है इसके अंदर, वो है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यहाँ पे भी हम भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं और इसमें कहते हैं कि वो जो भगवान जिनकी पूजा ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत सारे इनकी दिव्य स्तुति से इनकी पूजा करते हैं, जो साम गाने वाले, जो सामवेद गाने वाले और उपनिषद गाने वाले, जो सही उच्चारण से गाकर उनकी स्तुति करते हैं, और जो योगी लोग उनके ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं और उस ध्यान में अपने मन में ही भगवान के दर्शन कर पाते हैं, और जिसका अंत ना देवता जानते हैं और ना असुर जान पाते हैं, उसी भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो ये जो 9 श्लोक हैं गीता ध्यान श्लोक जो कहलाए जाते हैं, इसके लिए जैसे मैंने शुरू में कहा, बेसिकली क्या है, इनको हमें अपने माने मन को प्रिपेयर करने के लिए कि ये इसी भाव के साथ हम बैठें कि भगवत गीता जो है, हम वेद व्यास को याद करते हैं, इसमें महाभारत को नमस्कार करते हैं, भगवत गीता को नमस्कार करते हैं, श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, और वेद व्यास जी को भी हम याद करते हैं। सो ये गीता ध्यान श्लोक से हम शुरू कर सकते हैं और फिर हम आगे जाकर गीता को पढ़ते हैं। सो बेसिकली क्या है, ये याद रखने वाली बात क्या है कि जो संदेश है, भगवत गीता का जो संदेश है वो हम सबके लिए है। हम अपने जीवन में उसको, स्वामी कहते हैं कि जैसे एक माचिस की डिबिया में आपके पास बहुत सारे मैच स्टिक्स होते हैं, लेकिन एक मोमबत्ती या दिया जलाने के लिए एक माचिस की भी तीली उसमें से काफी है। तो स्वामी कहते हैं अगर 700 श्लोक में से अगर आपने एक श्लोक भी ले लिया और उसको अपने जीवन में उतारा तो वो ही बहुत है। केवल इनको कंठस्थ करने से, केवल इनको रिसाइट और चांट करने से इसका क्या महत्व है? ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब तक हमने इसकी एक लाइन ना ली और अपने जीवन में प्रैक्टिस करके इसको उतारा नहीं, तो कोई फायदा नहीं होता है। तो गहराई में देखना है इसको, और अपने लिए जो भी हमको अपील करे, क्योंकि भगवान ने 3 रास्ते तो दिखाई दिए हैं, एक है कर्म योग, एक है भक्ति योग, एक है ज्ञान योग। तो इसमें से जो भी हमको अपील करे, हर पर्सन की अलग अलग चॉइस हो सकती है, जो भी हमको अपील करे हम उसको अपने अंदर अच्छी तरह उसके ऊपर मनन करें। कहते हैं ना, श्रवण मनन और निधिध्यासन, तो वो बहुत जरूरी है। तो ये ना हो कि हम सिर्फ इसको सुने, सिर्फ उसको चांट करें, नहीं,
एक भी लाइन अगर हम ले लें और उसी को हम अपने जीवन में ना उसी को एक मंत्र बना लें, उसी को मंत्र बना के हम अपने जीवन को व्यतीत करें, तो दिस इज हाउ वी विल बेनिफिट आवरसेल्व्स आल्सो। और ये बहुत प्रैक्टिकल है, जैसे विनोद ने भी पहले कहा था, इट इज मिसेस कोहली ने सेड सेम थिंग कि दिस इज ये जो है कितनी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। उसका मतलब क्या है कि पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी रिलीजन हो, सबको कुछ ना कुछ इसमें से मिला है। सबको लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है जो मेरे लिए यूजफुल है। केवल एक पोएट्री के उससे नहीं पढ़ते हैं लोग, बिकॉज दे रियलाइज कि इसमें से कुछ है जो मेरी लाइफ में इससे कुछ फायदा हो सकता है। सो इट इज यूनिवर्सल। जब यूनिवर्सल कहते हैं, इट इज फॉर एवरीबॉडी, इट इज फॉर एवरीबडी। जो भी इस दुनिया में है, जो भी इस समाज में रह रहा है, जो भी स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, चाहे पर्सनल लेवल पे, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे, चाहे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल साधना में, हर एक के लिए इसमें कुछ ना कुछ है बेनिफिट। और हम आगे भी जाकर देखेंगे, जो हम हमारे जो श्लोक चुने हुए जो श्लोक हैं, उसमें भी एक एक श्लोक का जो है हम उसको अलग अलग देखेंगे मीनिंग के साथ, और देखेंगे कि हमारी लाइफ में हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं। हाउ इज इट यूजफुल टू मी, हाउ इज इट गोइंग टू बी यूजफुल टू मी, इट विल मेक मी अ बेटर पर्सन। डे बाय डे हम देख सकते हैं हमारे अंदर ये चेंज आता है, और उसके साथ साथ मन को शांति भी मिलती है, जो हम सब चाहते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू थोड़ा बहुत स्वामी के कोटेशंस में से, स्वामी के लिटरेचर में से, और ये गीता ध्यान श्लोक का थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में ही आपको मीनिंग बताया था। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साई राम, साई राम। थैंक यू साई राम जी, थैंक यू सो मच। समिता जी, आप बताएंगे कि अगले मंथ हम कौन या सा वाला ये I, बोलेंगे? I think we will start with the ज्ञान श्लोकास। जो सी ज्ञान। ये जो है ना, ये जो कैटेगरीज एक्चुअली यहाँ पे आई एम श्योर बहुत सारे बाल विकास गुरु यहाँ पे हैं, सो दे नो हाँ कि जी। जो श्लोका सिलेक्ट की गए हैं, इट इज नॉट इन एनी ऑर्डर। क्योंकि जब ज्ञान श्लोका कहते हैं तो उसके नीचे 2 श्लोक हैं विच आर कनेक्टेड विद ज्ञान ओनली, पर ये नहीं कि वो एक ही चैप्टर में से हैं। दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, रैंडमली सेलेक्टेड। टॉपिक उसका विषय ओके। एक ही है, लेकिन अच्छा। हाँ, तो ज्ञान श्लोक के साथ हम लोग शुरू कर सकते हैं। उसके 2 श्लोक ओके। हैं, सो वी कैन स्टार्ट विद दैट आल्सो। आई या होप इट इज क्लियर। अगर कुछ कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे बता दीजिए। हाँ, आई नहीं, अब आई ये एम हैप्पी टू ओपन वो है क्लैरिफाई। अभी हमारे हाँ, पास। हाँ। हाँ जी, हमारे पास 15 मिनट हैं अभी। कोई भी जो यहाँ पे गुरुज हैं बैठे और जो डिवोटीज हैं, कुछ भी आपसे पूछना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, नाउ इज द टाइम, प्लीज। If there's anything to be clarified which I maybe rushed through or हाँ जी। something, I'm happy या to repeat. Yeah. या या कोई कुछ ऐड करना चाहता है प्लीज। हाँ, बिल्कुल वही। एनीबॉडी वुड लाइक टू से समथिंग, ऐड समथिंग? साई राम दीदी, मैं मधु सैनी बोल रही हूँ। हम जब गीता के बारे में बात करते हैं तो हम एक लाइन ज़रूर यूज़ करते हैं कि हमें इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, और जैसे आपने भी बताया, इसे अपने जीवन में उतारना है। तो हम जब बच्चों को बताते हैं ये, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में मतलब कोई बहुत ईज़ी कोई ऐसी बात बताएँ जिससे बच्चे इस बात को क्लियरली समझ जाएँ कि इसको उतारने का क्या अर्थ है, अपने जीवन में उतारने का। क्योंकि जो इसमें बताया गया है वो हम बड़े हैं, हम समझ सकते हैं। ईज़िएस्ट वे टू टेल द किड्स, मतलब जो हमारे बाल विकास के बच्चे हैं, कि इस लाइन का क्या अर्थ है। अगर आप ये प्लीज़ बता सकें तो। थैंक यू। साई राम। Would anybody else like to say? Actually एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ प्रीतिमा। ये है हाँ जी। लाइक जैसे हमने कहा ना कि दे आर बाल विकास श्लोकास, लेकिन जो हम इसमें करेंगे, आई थिंक वी विल डू इट फॉर adults also, एवरीवन। है ना? It's not यस। only for children, यस। है ना? हाँ, I बिल्कुल think that is the बिल्कुल। way to do it. तो हाँ। if anybody would like to, कोई विनोद, संतोष, कोई आप आंसर करेंगे इनको, मिस मधु जी को? Samita ji, can I say something? Of The course, question that she please, has, yes. हाँ, the question that she has asked just now कि हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है, तो when we are talking about leading our life according to the dharma, I think गीता का जो सबसे बड़ा एक श्लोक जो आ जाता है ना, अर्थ
निष्काम कर्म पर बहुत ज्यादा इसमें बल दिया गया है. I mean, we can emphasize to the children that every action that we do, we have to do till the अपना पूरा जोर लगाकर best of our ability. करने के बाद we never have to worry about what is the outcome of it, what is going to be the outcome, इसका result क्या होने वाला है. क्योंकि ये बात बच्चे समझ सकते हैं. कोई भी काम करने से पहले वो वरी हो जाना, पूरा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, पूरा मन लगाकर हमें इसे करना है. और rest we have to leave to God. I think this is something children will understand. और गीता में बेसिकली निष्काम कर्म पर बहुत बल दिया गया है ना, तो ये बच्चे समझ सकते हैं हाउ डू वी लिव इट. पूरे तन मन धन से, जैसे कहते हैं ना, पूरा अपना लगाकर अपने कर्म को तो करिए, परंतु डोंट थिंक एंड वरी अबाउट द रिजल्ट ऑफ इट एंड लीव दैट टू गॉड. आई बिल्कुल. would think that is one thing we can see. मुझे ऐसा लगता है, अभी समिता ने जैसे बताया, तो अगर हमें बच्चों को बताना है तो सिंपली बता सकते हैं कि मेरा धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है. बच्चों से सिर्फ ये सवाल पूछें कि आपका धर्म क्या है. दिस इज द जेस्ट ऑफ द गीता. तो मेरा धर्म क्या है, तो बच्चे अपने आप बताते हैं कि उनका क्या धर्म है. पढ़ाई करना है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, अपनी आत्मा की, अपने दिल की आवाज़ को सुनना है. सो उनसे ही हमें क्वेश्चन करेंगे तो दैट विल बी बेटर. क्योंकि आप सिर्फ पहले से ही बोलिए कि जैसे अभी समिता ने बताया कि मम धर्मा, सो दैट इज द सार ऑफ गीता, कि आपका क्या धर्म है. तो बच्चे अपने आप बताते हैं कि हमारा क्या धर्म है. स्लोली एंड स्लोली देन वी कैन प्रोसीड. अकॉर्डिंग टू मी, आई डू लाइक दैट. यस, आई एग्री विनोद. बिकॉज शुरुआती मैं तो वैसे चाहे बाद में, शुरू में यही श्लोक हमारा चला था, नहीं ये जो धर्म का श्लोक है, तो उसमें इसमें इतनी डिस्कशन होती है बच्चों के साथ. अगर हम यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है, उनका धर्म चेंज भी होता रहता है. एग्जाम है और उससे घर के अंदर हैं, सोसाइटी में हैं, बाहर हैं, मतलब हर सिचुएशन में उनका धर्म क्या है, कैसे उनको आगे बढ़ना है. और इसमें भी जब हम ये डिस्कशन में पढ़ते हैं तो काफ़ी बच्चे अपने पर्सनल एग्जाम्पल देंगे हमें. और जो मिसेस बजाज ने बोला कि किस तरह निष्काम रूप से, मतलब कई बार उनके पास सामने ऐसा आता है, उनकी फ्रेंड है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो इसी को ही लेके अगर चलते हैं तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं. मैं तो ये देखती हूँ. और अपनी पर्सनल बातें भी बताते हैं, किस तरह कब उन्होंने बिना किसी निष्काम भाव से, मतलब किस तरह उन्होंने किया, उनके एग्जाम्पल शेयर करते हैं. हाँ, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि निष्काम कर्म तो हमें सिखाया गया है. पर हम एडल्ट्स भी जब हमें ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमें प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नहीं मिलती है, तो हमारा किस तरह से हमारा एटीट्यूड होता है, हम लोग खुद ही इतनी दुविधा में पड़ जाते हैं. तो गीता की एक बहुत बड़ी लर्निंग डेफिनेटली है दैट सेल्फलेस कर्मा, you know, keep doing the work and don't expect any reward. It's very difficult, but you know, practically life में, पर Yeah. with, Sai Ram, can I just say yeah, one thing? absolutely. Sorry, I'm interrupting. You know, I just remembered just now that Swami did say कि yes, don't expect the reward, but he said जब reward उसका आता है, जब फल उसका आता है, उसको स्वीकार तो करना ही है. लेकिन इसमें क्या है, जो mental equipoise जो होता है ना, that mental equipoise cannot be too elated. Success के साथ हम बहुत ज़्यादा भूल ना जाएं, और जब failure आता है तो एकदम से हम एक पेंडुलम जो होता है वो स्विंग तो करता है. यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट जब आपने प्रमोशन वगैरह की बात की, बिकॉज ऐसे एडल्ट्स के लिए अगर हो तो एक जो हाँ जी. पेंडुलम होता है ना, लेफ्ट राइट, तो स्विंग तो करता है जब मोशन उसमें अंदर होती है, और धीरे धीरे Yeah. इट कम्स टू द सेंटर. सो आई थिंक जैसे लाइफ में ना, अब मैच्योरिटी के साथ और ये समझने के बाद और ये सब सोचने के बाद, इफ वी कैन फाइंड कि स्विंग तो होगा, लेकिन कितनी जल्दी हम फिर से सेंटर में आ जाएंगे. ठीक है, हो गया, बिल्कुल. यू नो, दैट इज इक्विपॉइज जो होता है. तो आई थिंक ये सब चीजें जो हैं गीता पढ़ने से ना, ये हम सीख सकते हैं. आई फील दिस इज समथिंग, ये क्वालिटी हमारे अंदर आ सकती है. दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, बिकॉज उन्होंने Yeah. कहा फल तो आएगा, फल आपको स्वीकार करना है. तो इट इज नॉट दैट इट मे नॉट बी व्हाट यू लाइक, तो उस वक्त हम अपसेट हो भी सकते हैं, लेकिन कितनी जल्दी हम फिर से सेंटर हो जाते हैं. दैट इज, आई थिंक somebody else has their hand up with Yes. And yeah, we have Deepa. Deepa wants to ask a question, and Deepa के बाद अमिता जी. Deepa.